ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में देखिए 104 पृष्ठ पर ननु केवलान्वयी का लक्षण चल रहा है। कल हमने देखा आकाश केवलान्वयी है कि नहीं? नो स्वामी। आकाश का अभाव केवलान्वयी है। आकाश का अभाव केवलान्वयी है, आकाश नहीं। आकाश का कौन सा अभाव केवलान्वयी है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, इसको याद रखना। एक दूसरा, संयोग संबंध व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है? अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति होने से संयोग का जो अभाव है वो केवलान्वयी होगा कि नहीं होगा? होगा स्वामी। संयोग का अभाव केवलान्वयी है। इसका अर्थ क्या है? जहां संयोग संबंध होगा वहां पर भी अवच्छेद भेदेन संयोग का अभाव उपलब्ध है। ठीक है, अभी किरणावली में देखिए ननु अन्वय मात्र व्याप्तिकम इति मूले मात्र पदस्य व्यतिरेक व्याप्ति व्यवच्छेद एवं प्रयोजनम। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अभी केवलान्वयी का लक्षण चल रहा है तो इसको अन्वय व्यतिरेकी से भिन्न दिखाना है, तो इसके लिए क्या कह दिया? मात्र पद दे दिया। अन्वय मात्र व्याप्तिकम इति मूले मात्र पदस्य, मूल में जो मात्र पद दिया है वो किसके लिए है? व्यतिरेक व्याप्ति व्यवच्छेदे एवं प्रयोजनम। व्यवच्छेद एवं प्रयोजन, व्यतिरेक व्याप्ति का व्यवच्छेद मतलब व्यावर्तन ही उसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? मात्र पद का। मतलब हमारी भाषा जो रहती है ना, उसमें हर शब्द का कितना महत्व है और व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करना, ये न्याय पढ़ने से सीख लेना है। मतलब अगर हम कहेंगे ना हमने न्याय के 5, 6, 7 ग्रंथ टीका ये सब पढ़ लिए और व्यर्थ शब्द प्रयोग करना अभी तक बंद नहीं हुआ, और जितने वाक्य में पद आवश्यक है बिल्कुल उतने ही पद और हर पद का एक अर्थ हो, तभी उसका उपयोग हो। इतनी समझ जब बनती रहे तब आप समझो आप वास्तव में न्याय जीवन में उपयोग कर रहे हो। नहीं तो न्याय अन्य जगह पर पड़ा है और आप अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हो। तेन अन्वय व्याप्ति इतरा विशिष्टम सत अन्वय व्याप्ति विशिष्टम अन्वय मात्र व्याप्तिकम इत्यर्थः। इसलिए अब अन्वय मात्र व्याप्तिकम का अर्थ क्या हो गया? अन्वय व्याप्ति इतर अविशिष्टम सत, अन्वय व्याप्ति विशिष्टम, अन्वय व्याप्ति से जो विशिष्ट हो और अन्वय व्याप्ति इतर से जो अविशिष्ट हो। अन्वय व्याप्ति इतर मतलब व्यतिरेक आदि व्याप्ति जिसमें न हो, ऐसा जो हेतु होगा वो हेतु कैसा होगा? अन्वय मात्र व्याप्तिकम इत्यर्थः। तथा च वाच्यम ज्ञेयत्वाद् इत्यत्र यथा श्रुतं केवलान्वयी लक्षणम ज्ञेयत्व हेतौ अव्याप्तम। वाच्यम ज्ञेयत्वात्, वाच्यम ज्ञेयत्वात् ये क्या दिया है? वाच्यम ज्ञेयत्वात्, ये दोनों पद मिलके क्या दिया है? कोई बोल रहा? अभिधेय प्रमेय।
मतलब ये दोनों पद मिलके अनुमान दिया है। वाच्यम में साध्य है, अभिधेयम, ज्ञेयत्व में प्रमेय है, मतलब हेतु। तो जिसमें साध्य दे दिया, हेतु दे दिया, वो एक अनुमान कर दिया। अभी उसमें पक्ष कुछ भी लो, घटो वाच्यः ज्ञेयत्वात्, तो पक्ष कुछ भी ले सकते हो, दृष्टांत भी कुछ दे सकते हो। दृष्टांत क्या दोगे? पटवत, घट अभिधेय है, क्योंकि घट क्या है? प्रमेय है, ज्ञेय है। क्यों? जैसे पट है। तो जब भी ऐसा वाच्यम ज्ञेयत्वात्, मतलब ये अनुमान दे दिया उन्होंने। तो अनुमान में ऐसा हर समय नहीं होता कि पहले पक्ष देंगे, फिर साध्य देंगे, फिर हेतु देंगे। भाष्य में तो ऐसे बहुत जगह मिल जाएगा आपको, खास करके मांडुक्य के वैतथ्य और अद्वैत प्रकरण में, जहां कहीं आपको केवल हेतु आभास दे दिया तो आपको अनुमान बनाना पड़ेगा, अथवा कहीं केवल हेतु दे दिया तो प्रतिज्ञा जो है वो पहले से चल रही है कि व्यावहारिक प्रपंचो मिथ्या, उसकी प्रतिज्ञा ही चल रही, केवल हेतु अन्य दिन देते रहेंगे। तो ये आपको बुद्धि ऐसे उपयोग करनी है, नहीं तो आप केवल जो लिखा है उतना ही पढ़ोगे और उतना ही समझोगे। इति अत्र यथाश्रुतम केवलान्वयी लक्षणम, केवलान्वयी का लक्षण क्या है? केवलान्वयी का लक्षण क्या है? अन्वय मात्र व्याप्ति कम, अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम्। केवलान्वयित्वम अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी है, मतलब जिसका अत्यंताभाव कहीं न मिले। केवलान्वयी लक्षणम ज्ञेयत्व हेतौ अव्याप्तम, ज्ञेयत्व हेतु में केवलान्वयी लक्षण अव्याप्त होगा। ज्ञेयत्व मतलब प्रमेयत्व। तत्र व्यतिरेक व्याप्ति अप्रसिद्ध्या तद व्यवच्छेदस्य वक्तुम अशक्यत्वात् इति अत आह। मतलब कहना क्या चाहते हैं, सीधे केवलान्वयी का लक्षण हेतु में नहीं देकर केवलान्वयी साध्य जहां हो उसका हेतु ऐसे बता दें। क्योंकि जो हेतु है वो केवलान्वयी है या नहीं उसकी सिद्धि नहीं कर सकते। जैसे प्रमेयत्व, तो यथा देखो क्या है पंक्ति में, क्या दिया है? यथा ज्ञेयम वाच्यम ज्ञेयत्वात् इति अत्र यथाश्रुतम केवलान्वयी लक्षणम ज्ञेयत्व हेतौ अव्याप्तम। केवलान्वयी जो लक्षण होगा, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, ये जो लक्षण दिया है केवलान्वयी नो लक्षणम अन्वय मात्र व्याप्तिकम, तो ये जो लक्षण है अन्वय मात्र व्याप्तिकम, ये लक्षण ज्ञेयत्व हेतु में अव्याप्त होगा। ज्ञेयत्व हेतु अव्याप्तम। क्यों? तत्र व्यतिरेक व्याप्ति अप्रसिद्ध्या तद व्यवच्छेदस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। व्यतिरेक व्याप्ति जहां प्रसिद्ध नहीं है इसलिए व्यवच्छेद ही नहीं कह सकते आप। व्यतिरेक का व्यवच्छेद अगर करोगे तो केवल अन्वयी होगा। जहां व्यतिरेक का व्यवच्छेद नहीं कर सकते, मतलब प्रसिद्ध ही नहीं है, तो केवलान्वयी है कैसे सिद्ध होगा? मतलब अगर आपको समझो पता नहीं देवदत्त कौन है और कोई पूछेगा देवदत्त पाठ में है कि नहीं, तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको देवदत्त पता नहीं है। तो व्यतिरेक व्याप्ति अगर अप्रसिद्ध है तो उसका व्यवच्छेद भी नहीं बता सकते। तद व्यवच्छेदस्य वक्तुम अशक्यत्वात् इति अतः। इसलिए देखो दीपिका में केवलान्वयी का लक्षण कैसे करते हैं। केवलान्वयी साध्यकम लिंगम केवलान्वयी,
केवलान्वयी साध्यक जो लिंग होगा, केवलान्वयी साध्य सिद्ध करने वाला जो हेतु होगा, वो हेतु को हम केवलान्वयी कहेंगे। केवलान्वयी साध्यकम। टीका में देखो, केवलान्वयी साध्यक व्यतिरेकी हेतु अपि केवलान्वयी इति बोधनाय साध्य केवलान्वयित्व निवेशः। केवलान्वयी साध्यक व्यतिरेकी हेतु भी अगर होगा जो केवलान्वयी की सिद्धि करेगा, तो हेतु भी केवलान्वयी कहा जाएगा। हेतुरपि केवलान्वयी इति बोधनाय साध्य केवलान्वयित्व निवेश। इसलिए साध्य में ही केवलान्वयी पद रख दिया। केवलान्वयी साध्यकम लिंगम केवलान्वयी। केवलान्वयी का ये लक्षण याद रखो, अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम। अत्यंताभाव इति। टीका आगे, व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। जो व्याप्य वृत्ति हो और जो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हो, मतलब जिसका अत्यंताभाव उपलब्ध न हो और जो व्याप्य वृत्ति भी हो, ये हो गया केवलान्वयित्वम इत्यर्थः। तो संयोग संबंध जो है, ये व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है? अव्याप्य वृत्ति। तो इसलिए संयोग संबंध जो है वो केवलान्वयी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। संयोग का जो अभाव है वो केवलान्वयी होगा। व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम। संयोग का जो अभाव है वो व्याप्य वृत्ति होगा कि अव्याप्य वृत्ति होगा? व्याप्य वृत्ति होगा, संयोग का अभाव। तो वहां व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम ये लक्षण घट जाएगा कि नहीं? संयोग अभाव में घट जाएगा। इसलिए संयोग अभाव केवलान्वयी है कि नहीं? केवलान्वयी। आगे देखो टीका में, संयोगाभावा भावो न व्याप्य वृत्ति ही संयोगात्मकस्य तस्य अव्याप्य वृत्तित्वात् तत्प्रतियोगित्वे अपि संयोगाभावे न अव्याप्ति। संयोगाभावा भाव, इसका अर्थ क्या है? संयोग के अभाव का अभाव। वो व्याप्य वृत्ति होगा कि अव्याप्य वृत्ति होगा? अव्याप्य। इसलिए दिया संयोगाभावा भावो न व्याप्य वृत्ति। क्यों? संयोगात्मकस्य तस्य अव्याप्य वृत्तित्वात्। वो संयोग रूप है और संयोग अव्याप्य वृत्ति है, मतलब अपने अधिकरण के एक देश में रहता है, सर्वदेश में नहीं रहता। तत्प्रतियोगित्वे अपि संयोगाभावे। तो संयोगाभाव अभाव, उसका प्रतियोगी क्या होगा? संयोगाभाव। संयोगाभाव का प्रतियोगी होगा संयोगाभाव। वेदांत परिभाषा में ये सब पंक्तियां आ गई है जब केवलान्वयी का विचार चल रहा था, क्योंकि वेदांत इसका स्वीकार नहीं करता, इसलिए वेदांत में सबका खंडन कर दिया है। वेदांत में केवलान्वयी कौन है? केवल ब्रह्म है जिसका अत्यंताभाव नहीं होगा, बाकी सबका अत्यंताभाव हम मानते हैं। तत्प्रतियोगित्वे संयोगाभावे न व्याप्ति ही तस्य व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वात्। तस्य कस्य व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम? संयोगाभावस्य। मतलब ये व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो प्रकरण है ना, बिल्कुल सतर्क रहे के हर एक पंक्ति लगती रहे, हर एक पद का अर्थ समझ में आए, तब ये सरल है, नहीं तो ये सब कठिन है पंक्ति। तस्य व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगित्वात्। तस्य संयोगाभावस्य व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगित्वात्। इसलिए संयोगाभाव जो है वो केवलान्वयी।
नवा संयोगी अतिव्याप्ति, और संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। संयोग का जो अभाव है वो व्याप्य वृत्ति है, संयोग है वो अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति होने से केवलान्वयी वो नहीं होगा। संयोगाभावस्य व्याप्य वृत्तित्वेन संयोगस्य तत्प्रतियोगित्वात्। एवं, अभी संयोग का हो गया, अभी आकाश को लेते हैं। एवं गगनाभावस्य गगन स्वरूपस्य वृत्तित्व अप्रसिद्ध्या सुतराम व्याप्य वृत्तित्व अप्रसिद्धि तथा च गगन का अभाव, मतलब आकाश का अभाव, गगनाभाव केवलान्वयी है कि नहीं है? केवलान्वयी। केवलान्वयी। गगनाभाव केवलान्वयी है। क्यों? जैसे हमने कल बताया, क्योंकि जो गगन है वो कहीं अधिकरण में नहीं रहता, इसलिए गगन का अभाव सर्वत्र है। सर्वत्र होने से वो केवलान्वयी। गगनाभावाभाव का अर्थ है गगन। गगनाभावाभावस्य गगन स्वरूपस्य, गगन कहाँ रहता है? तो कोई भी पदार्थ कहाँ रहते हैं? अपने समवायी कारण में। कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य कहाँ रहेगा? अपने समवायी कारण में रहेगा। कोई भी गुण कहाँ रहेगा? अपने समवायी कारण में। कर्म कहाँ रहेगा? अपने समवायी कारण में। तो गगन कहाँ रहेगा? कहीं नहीं, क्योंकि उसका समवायी कारण नहीं है। इसलिए गगन स्वरूपस्य वृत्तित्व अप्रसिद्ध्या, गगन वृत्ति रूप नहीं, वृत्ति मतलब कहीं रहता नहीं है, वृत्तित्व अप्रसिद्ध्या सुतरां व्याप्य वृत्तित्व अप्रसिद्धि ही। जिसकी वृत्तित्व ही प्रसिद्ध नहीं है, उसकी व्याप्य वृत्तित्व या अव्याप्य वृत्तित्व की प्रसिद्धि कहाँ होगी? जैसे हमने जो दृष्टांत दिया, आप देवदत्त को जानते नहीं, बोले देवदत्त दाढ़ी रखता है कि नहीं, कि मुंडन करा लिया है उसने। अब आपको देवदत्त ही नहीं पता है तो उसमें कुछ विशेष वो आपको कैसे पता चलेगा? तो जिसका वृत्तित्व ही अप्रसिद्ध है, उसकी व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति सुतराम अप्रसिद्ध होगी। तथा च गगनाभावस्य गगन स्वरूप गगनाभावाभाव प्रतियोगित्वे अपि। गगनाभाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? गगन। गगन। घटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट। तो गगनाभाव का प्रतियोगी हो गया गगन। वो गगन के लिए शब्द दिया गगनाभावा भाव, गगन अभावा भाव प्रतियोगित्वे अपि व्याप्य वृत्ति अत्यंताभावा प्रतियोगित्वात् केवलान्वयित्वम उपपन्नम। तो गगनाभाव जिसका प्रतियोगी है गगन, गगनाभाव जो है वो व्याप्य वृत्ति है। गगन जो है उसके व्याप्य वृत्ति की अप्रसिद्धि है, लेकिन गगन का अभाव जो है वो व्याप्य वृत्ति है। मतलब ये दो पंक्तियों में ये बताना चाहते। पहले क्या कहा? संयोग और संयोग अभाव, इसमें से संयोग अभाव केवलान्वयी हुआ, संयोग केवलान्वयी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो व्याप्य वृत्ति नहीं है। आकाश में, बोले आकाश व्याप्य वृत्ति है कि नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आकाश का अभाव है वो व्याप्य वृत्ति है। और व्याप्य वृत्ति होने से अत्यंताभाव का अप्रतियोगी भी है। अब अत्यंताभाव का अप्रतियोगी है और व्याप्य वृत्ति है, इसलिए केवलान्वयी का जो लक्षण है वो वहां घट गया। इसलिए केवलान्वयित्वम उपपन्नम। इतना समझ में आया सबको? स्वामी जी। गगने च गगनाभावात्मको यो व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव तत्प्रतियोगित्वान् नाति व्याप्ति रीति ध्येयम्। गगनाभावात्मको यो व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव, गगनाभावात्मक, गगनाभाव जो है वो व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है? व्याप्य वृत्ति। गगनाभावात्मको जो व्याप्य वृत्ति,
व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगी, बात अत्यंताभाव उसका अप्रतियोगी गगना भाव जो है वो तो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी है, लेकिन जो गगन है वो अत्यंता भाव का जो व्याप्य वृत्ति अत्यंता भाव तत्प्रतियोगी प्रतियोगित्वाद न अतिव्याप्ति, गगन में अतिव्याप्ति नहीं होगी। गगन में अतिव्याप्ति नहीं होगी उसका पहले ही हेतु दे दिया कि उसके व्याप्य वृत्तित्व की प्रसिद्धि नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, गगना भावात्मको यो व्याप्य वृत्ति, गगन जो है वो क्या है, व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव का प्रतियोगी। व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगी अगर आप कहते हो, इसका अर्थ क्या है, उसका अत्यंताभाव कहीं मिल जाएगा गगन का। गगन को वैसे तो नित्य मानते हैं, लेकिन काल में नित्य है, लेकिन वो कैसे मानते हैं, जहां पृथ्वी है तो वहां आकाश नहीं है, जहां जल है तो वहां आकाश नहीं है, जहां पृथ्वी जल तेज वायु नहीं है वहां आकाश है, ऐसे मान लेते हैं। क्योंकि आकाश एक अन्य द्रव्य है, जैसे बाकी से भिन्न है। जैसे हम कहते हैं कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, उस वायु से फिर तेज की उत्पत्ति, ऐसे वो नहीं मानते। इसलिए कहीं ना कहीं आपको आकाश का अत्यंताभाव मिल जाएगा, इसलिए वो केवलान्वयी नहीं है, इसलिए लक्षण की अतिव्याप्ति वहां नहीं होगी। आगे देखिए टीका में मतलब दीपिका में, केवलान्वयी उदाहरति घटो अभिधेय प्रमेयत्वादिति। केवलान्वयी का उदाहरण क्या होगा, घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्। तो अभिधेयत्वम प्रमेयत्वम ये केवलान्वयी है, क्योंकि प्रमेयत्वम कहाँ रहेगा, सर्वत्र सर्वत्र रहेगा, सर्वत्र रहने से वो केवलान्वयी है। आगे देखिए, ईश्वर प्रमा विषयत्वम सर्व पदाभिधेयत्वं च सर्वत्र अस्ति इति व्यतिरेक अभाव। ईश्वर प्रमा विषयत्वम, जो कुछ भी होगा, समझो हमारी प्रमा का विषय न भी हो, प्रमा का विषय का अर्थ क्या है, प्रमेय। प्रमेय। प्रमा का विषय का अर्थ है प्रमेय। ईश्वर का प्रमेय तो सब बन ही जाएगा, चाहे जीव का प्रमेय बने न बने। जैसे ये आपको कहाँ इसका उपयोग होगा, केनोपनिषद में। केनोपनिषद का महावाक्य क्या बताया है, अन्य देव तद्विदिताद् अथो अविदिताद् अधि। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वहां कहा जो ब्रह्म है वो विदित अविदित से विलक्षण है। तो विदित का जो भाष्य है उसमें आप देखना, वहां क्या कहा है, विदित का अर्थ है जो प्रमेय है। तो प्रमेय जो होगा वो चाहे हमारा आपका प्रमेय हो न हो, ईश्वर का तो प्रमेय हो ही जाएगा। तो जो विषयत्व न ज्ञात होगा वो ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए कहा ईश्वर प्रमा विषयत्वम, जो ईश्वर की प्रमा का विषय हो जाएगा वो प्रमेय होगा। क्योंकि समझो कोई ये कहे कि समुद्र में बहुत बहुत अंदर कहीं न कहीं एक पत्ता पड़ा है, वो किसकी प्रमा का विषय हुआ, तो वो विदित है कि नहीं, तो बोले हमारे आपके लिए विदित भले न हो, ईश्वर के लिए वो विदित है, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है। और समझो केवल आप जीव के लिए उसका लक्षण घटा रहे हो, तो बोले कभी न कभी किसी न किसी के लिए अगर वो प्रमेय हो सकता है तो भी वो ब्रह्म नहीं है। जैसे कोई एक ग्रह है, हम किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कोई ग्रह है कहीं ब्रह्मांड में, तो कितनी चीजें हैं, तो किसका विषय हुआ, अभी विषय नहीं है, कभी किसी का विषय हो जाए। अथवा ईश्वर का विषय तो हमेशा है, इसलिए वो अनात्मा है, अब्रह्म है।
ईश्वर प्रमा, इसलिए वहां दिया है कस्यचित केनचित कदाचित विषयत्वम, ऐसे कुछ दिया है। किसी का भी किसी प्रकार से कभी भी अगर वो विषय बन रहा है तो ज्ञेय है। ईश्वर प्रमा विषयत्वम सर्व पदाभिधेयत्वम च, और समस्त पदों के द्वारा वो अभिधेय है। किसी न किसी पद का वो अभिधेय हो जाएगा, पद के द्वारा अभिधेय हो जाएगा। तो ये जो है ईश्वर प्रमा विषयत्वम सर्व पदाभिधेयत्वम च सर्वत्र अस्ति, वो सभी में रहेगा, इसलिए वो केवलान्वयी है, वहां व्यतिरेक का अभाव है। टीका में प्रमेयत्वात् इति अस्य ईश्वर प्रमा विषयत्व स्वरूपत्वात् इत्यर्थः, ईश्वर प्रमा का विषय होने का वहां लक्षण है। ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य नित्य ज्ञानम प्रमा, ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, उसका नित्य ज्ञान हो जाएगा प्रमा। तद विषयत्वम सर्वत्र अस्ति, उस प्रमा का विषयत्व सभी जगह है। न तो अस्मदादि प्रमा विषयत्वम, जीव की प्रमा नहीं हो, ईश्वर की प्रमा है, वहां ईश्वर की प्रमा का वो विषय बन जाएगा। अभिधेय इत्यस्य सर्वपदाभिधेयत्वम अर्थ, अभिधेय का अर्थ है सर्वपद अभिधेयत्व। सकल पद अभिधेयत्वम शब्द शक्यत्वम इति, शब्द की शक्ति जहां हो वो पदार्थ को कहेंगे शब्द शक्य। जैसे घट पदार्थ जो है वहां शब्द की शक्ति रहेगी, इति मतलब पद में जो शक्ति है वो किसी को लक्षित करती है। घट पद की शक्ति घट पदार्थ को लक्षित करती है। तयोः सर्वत्र सत्वात् तयोर व्यतिरेक अभाव कुत्रचिदपि न मिलति इति भाव। तयोः प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः, ये दोनों सर्वत्र उपलब्ध होने से इनका व्यतिरेक नहीं है, इसलिए वो केवलान्वयी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।